मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के हवाले से जो भी सुनने को मिल रहा है नेगेटिव ही सुनने को मिल रहा है। गो कि उनकी अभी शादी हुई है मगर उनकी ये खाना आबादी भी किसी पॉजिटिव न्यूज का पेशखेमा साबित नहीं हुई। शादी करके वो चले गए सीधे बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए। ये शादी आनन फानन उन्होंने बहुत जल्दी तय कर दी, जल्दबाजी में तय कर दी। एक तो ये कि शोएब मलिक के जो बड़े भाई हैं उनका लंदन से आना मुमकिन हो गया। इसके अलावा सना जावेद को ये उम्मीद थी कि अपनी कुछ कमिटमेंट्स को वो पोस्टपोन कर सकेंगी और वो शोएब मलिक के साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए ट्रैवल कर सकेंगी। बहरहाल सना जावेद जा नहीं सकी। और फ्रेंड्स, इस कदर जल्दबाजी वाली शादी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सना जावेद की जो पहली शादी पाकिस्तानी सिंगर उमर जसवाल के साथ हुई थी, उस पे जो तलाक की तारीख है वो 28 नवंबर 2023 बताई गई। और उस तलाक के बाद शोएब मलिक के साथ सना जावेद की जो दूसरी शादी की तारीख सामने आई वो थी 19 जनवरी 2024। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इद्दत के तकाजे पूरे होते हुए नजर नहीं आते। और क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि इस तरह की तरगीब माशरे में दूसरों को मिले तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। पिछली वीडियो में इसका खुलासा है, आप वहां जाकर तफसील देख सकते हैं। तो जनाब, ये सारी बातें तो चली रही थी कि एक और मसला सामने आ गया। शोएब मलिक के साथ तो मसाइल ही मसाइल चिमटे रहते हैं। क्या इसकी वजह वो खुद है? क्या जिंदगी को गुजारने का जो ये तरीका है उसमें उन्हें तसही करनी चाहिए है? बात यह है कि जब आप सेलिब्रिटी होते हो तो निगाहों में होते हो, लोग आपको फॉलो करते हैं और फिर मीडिया की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पब्लिक को गुमराह होने से बचाएं। ये कुछ ऐसी रविश होती हैं जो सेलिब्रिटीज अपनाते हैं और माशरे में वो जो रविश है वो आगे मिसाल नहीं बननी चाहिए। अब मसला ये हुआ है कि जो ही सना जावेद से शादी करने के बाद शोएब मलिक बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए गए तो उन्हें वहां अब मैच फिक्सिंग के इल्जामात का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश प्रीमियर लीग ने शोएब मलिक से राब्ता खत्म कर दिया है। फ्रेंड्स, शोएब मलिक अपनी कमिटमेंट और स्केड्यूल के मुताबिक फॉर्च्यून बारिशाल टीम के खिलाड़ी के तौर पर खेलने के लिए अपनी शादी के फौरन बाद चले गए थे। लेकिन शोएब मलिक का बांग्लादेश प्रीमियर लीग के साथ मुआहिदा उस वक्त खत्म कर दिया गया जब उन्होंने मैच के दौरान एक ओवर में 3 नो बॉल्स करवाई। उनकी इस बात से मैच फिक्सिंग के एविडेंसेस जन्म ले रहे थे। शोएब मलिक का कॉन्ट्रैक्ट इनकी फ्रेंचाइज फॉर्च्यून बारिशाल ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मौजूदा एडिशन के दरमियान ही खत्म कर दिया था। फ्रेंड्स, शोएब मलिक को पाकिस्तान सुपर लीग के लिए रवाना होने से पहले 10 फरवरी तक फॉर्च्यून बारिशाल की फ्रेंचाइज के लिए अवेलेबल होना था। फॉर्च्यून बारिशाल ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा है कि शोएब मलिक बांग्लादेश प्रीमियर लीग के इस सीजन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो जनाब, शोएब मलिक का जो मुआहिदा दरमियान में ही खत्म कर दिया गया है तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसके पस मंजर में कहानी ये है कि ये अचानक फैसला बुनियादी तौर पर 2 वजूहात की बिना पर हुआ। एक वजह तो डिसिप्लिनरी इशू बनी और दूसरी अहम वजह शोएब मलिक की खुलना टाइगर्स टीम के खिलाफ लगातार 3 बार नो बॉल्स कराने पर तशवीश है। कुछ मुबस्सिर ये भी कह रहे हैं कि ऐसा करने पर शोएब मलिक पर लाइफ टाइम लीग्स खेलने पर पाबंदी भी लग सकती है। शोएब मलिक ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग के इस एडिशन में अभी सिर्फ 3 ही मैचेस खेले थे कि उनसे ये दरख्वास्त कर दी गई कि जाएं और आप अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ वक्त गुजारें। फ्रेंड्स, शोएब मलिक के स्केड्यूल के मुताबिक उन्हें दुबई जाना था जहां वो गए भी, लेकिन उन्हें बीपीएल लीग की सिलहट लेग से पहले वापस आ जाना था। दुबई आने के बाद शोएब मलिक ने फॉर्च्यून बारिशाल फ्रेंचाइज को वक्त पर अपने न लौटने की खबर दी। शोएब मलिक ने अपनी कमिटमेंट के बरखिलाफ फ्रेंचाइज को ये इतला दी कि वो 3 फरवरी को सिलहट लेग के बाद ही अवेलेबल हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये तो फ्रेंचाइज के ओहदेदारों को मुनासिब नहीं लगा। ये एक डिसिप्लिनरी इशू था और इससे पहले भी जो 3 मैचेस में शोएब मलिक साहब की परफॉर्मेंस थी उस पर शुकूक व शुबहात थे, जिनमें एक मैच में लगातार 3 नो बॉल्स में मैच फिक्सिंग का उन पर पहले ही शक किया जा रहा था। फ्रेंड्स, शोएब मलिक ने मैच फिक्सिंग को लेकर अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को यकसर डिसमिस कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ये लिखा है कि वो अपनी पहले से तयशुदा मीडिया की जिम्मेदारियों के बायस बांग्लादेश छोड़कर गए, लेकिन मीडिया उनकी इस तावील पर इसलिए कन्विंस्ड नजर नहीं आता क्योंकि ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट की डेट पहले से ही ब्लॉक की जाती है।
फ्रेंड्स, पहले ही शोएब मलिक की जिंदगी के हालात को लेकर बड़ी ही मनफी से सिचुएशन कायम रही है। शोएब मलिक को कभी भी अब मुस्बत अंदाज में लिया नहीं जाता। जब आप मशहूर होते हो, सेलिब्रिटी होते हो या पब्लिक फिगर होते हो तो ऐसा होता है कि आपके बारे में एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, लेकिन फिर वो एक ना एक दिन प्रूव हो जाता है क्योंकि वो गलत होता है। लेकिन शोएब मलिक के बारे में जितनी भी चमेगोइयां होती हैं उनके प्रूफ्स सामने आते हैं और वो एक नेगेटिव किरदार में उभरते हुए नजर आते हैं। इंसानी शख्सियत में कमजोरियां और खामियां होती हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला उन्हें इज्जत और शोहरत देता है तो उन्हें अपनी उन कमजोरियों और खामियों पर अल्लाह के शुक्राने के तौर पर काबू पाना ही चाहिए। वो इसलिए कि एक तो अल्लाह ताला को वो राजी रखे ताकि अल्लाह ताला इस नेमत को मुस्बत तरीके से उनको नवाजे रखे, और दूसरी अहम बात यह है कि वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के मरकज़ निगाह होते हैं और वो इंस्पिरेशन दे रहे होते हैं, लोग उनसे इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं। अवाम को भी अब सोचना होगा कि वो अगर किसी को चाह रहे हैं तो सिर्फ उसी अमल तक ही अपनी चाहत को महदूद रखें। जरूरी नहीं कि जिंदगी के हर पहलू में कोई इंसान रोल मॉडल हो, तो आप भी कभी किसी एक शख्स को फॉलो मत कीजिए बल्कि उसके उस अमल को, उसकी उस खूबी को फॉलो करें। इस वक्त शोएब मलिक दुबई आने के बाद बहुत बुरी तरह से ट्रोल किए जा रहे हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि सानिया मिर्जा और अपने बच्चे का दिल दुखाने के बाइस उन्हें ये सब कुछ अपने नसीब से कर्मा के तौर पर, मकाफात अमल के तौर पर झेलना पड़ रहा है। और जो लोग शोएब मलिक के बारे में ऐसा समझते हैं कि मकाफात अमल है तो फिर यकीनन वो खुद भी जिंदगी से एक अच्छी सीख ले रहे होंगे। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, माअस्सलामा, बाय बाय।